जय जय भारत वंदे मातरम। क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक्सरसाइज चलेगी आपकी 4B। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको एक फार्मूला ड्राइव करना है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला या सिद्धाचार्य रूल। ठीक है, तो सिद्धाचार्य रूल क्या है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होते तो आप इस फार्मूले को अप्लाई करके उसके रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो है क्या ये। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव होता है वो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से ड्राइव होता है, जो एनसीईआरटी ने आपकी बुक से रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो अब देखो मैं इसे बताता हूँ इस मेथड को। इस मेथड का यूज क्या था? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं आप उस मेथड से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से। क्लियर? तो उसी मेथड को अप्लाई करके हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे किसी भी टर्म को कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आपको 3 टर्म की जरूरत पड़ती है। वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पता है आपको, तो आप इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसे एक्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ, जैसे एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, तो अगर आपको तीनों टर्म पता है तो आप इसे x प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी x की फॉर्म में लिखी हुई है, इसलिए मैंने इसे x की फॉर्म में लिख ली। ठीक है, तो अब इसे मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनाना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे इसे एक्स स्क्वायर बना लो। एक्स स्क्वायर बनाने से के लिए हमें इसे ए से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर दो ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए, बी एक्स अपॉन ए और सी अपॉन ए। पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल गई एक्स स्क्वायर। अब सेकंड टर्म है नहीं इसके अंदर क्योंकि इसका स्क्वायर चाहिए होता है। अब एक और टर्म है यहाँ पे 2ax, एक्स के कोफिशिएंट वाली, तो ये रही। तो मैं इससे एक्स स्क्वायर प्लस, इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू, यानी कि 2ab की फॉर्म में ब्रेक कर रहा हूं मैं इसे, 2 इंटू बी, 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a। किसी को दिक्कत? देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रही है, तो ये अब भी एक्स बी अपॉन ए है, यानी कि बी एक्स अपॉन ए की फॉर्म में रखा है। और इस टर्म को मैं उधर ले जा रहा हूँ सी अपॉन ए, तो मैंने इसे बना लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये बी है पूरा आपका। ठीक है, तो इस टर्म का होल स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax होनी चाहिए, है ना? तो देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, और उधर है आपके पास सी अपॉन ए, तो इतना ही उधर भी ऐड कर दो तो बैलेंस बना रहेगा बी अपॉन 2a। ये ऐड कर दिया दो बोथ साइड। ठीक है, तो इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया। क्लियर? अब देखो इसे थोड़ा सा इधर लिख लो, उधर दिख नहीं रहा होगा, आउट ऑफ रेंज जा रहा है वो। तो इसे मैं इधर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a। तो मैंने क्या ऐड करा इसमें? बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, और उधर भी ऐसे ही कर दो सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये बना आपका एक्स स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो इस फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे आप एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया? तो बना एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। और उधर देखो क्या बना, ये आपका हो गया बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस सी अपॉन ए। इस फॉर्म में लिख लिया मैंने इसे। क्लियर? अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, इसकी तो जरूरत खत्म हो गई।
तो अब देखो इसे और सिंप्लीफाई कर दो, x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले लो, 4a हो गया एलसीएम, ये आ गया 4a। अब 4a से 4a कैंसिल तो ऊपर बी स्क्वायर हो गया, माइनस a से a कैंसिल तो 4c हो जाएगा वहां पे, है ना। यहाँ देखो गलती है, 4a स्क्वायर आएगा, क्लियर। तो एलसीएम आ गया 4a स्क्वायर। अब देखो 4a से 4a स्क्वायर कैंसिल होगा तो b स्क्वायर ऊपर चला गया, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब a से a कैंसिल होगा तो 4a ऊपर जाएगा, है ना, यानी कि 4ac हो जाएगा, सही है। चलिए अब यहाँ पे स्क्वायर था तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर खत्म करेंगे तो उधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, तो आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, इसे लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब क्या करें, x इक्वल्स टू ये b अपॉन ए उधर चला जाएगा तो माइनस बी अपॉन 2a और ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब इसे और सिंप्लीफाई कर दें तो 2a स्क्वायर यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो गया, इसका एलसीएम ले लो तो 2a आ गया एलसीएम और ये हो गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यही आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है कुछ इसमें, तो ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला मिल गया आपको, ठीक है। इससे आपको दो रूट्स मिलेंगे, एक तो प्लस साइन लेकर और एक माइनस साइन लेकर, है ना। तो देखो जरा, तो इससे देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, पहला रूट होगा आपका x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस लेते हैं साइन में और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट क्या हो गया बी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये दो रूट्स आपको मिल गए किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, अगर ये नेगेटिव होगा तो आपका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, है ना, यानी कि इमेजिनरी हो जाएगा वो नंबर। तो यहाँ पे वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। तो एक बात यहाँ और पता चल रही है, इसे नोट में लिख सकते हैं आप, फॉर रियल रूट्स अगर आपको रियल रूट्स चाहिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। नहीं, रियल रूट्स का मतलब अगर इसमें से आपको वैल्यू बाहर निकालनी है तो इसकी वैल्यू या तो 0 हो या फिर ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होगी तो आप किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, जैसे माइनस के रूट 3 अभी नहीं निकाल सकते, आगे क्लासेस में निकाल सकते हैं लेकिन 10 तक नहीं निकाल सकते आप, ठीक है, यानी कि आपके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो माइनस रूट 3 आप नहीं निकाल सकते, तो इसलिए इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो रियल रूट्स के लिए कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्लियर। तो ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला था, इसमें कुछ और खास बात नहीं है, ठीक है। बस आपको किसी भी अब यहाँ पे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर तो लगाना नहीं है आपको सॉल्व करने के लिए, तो आपको ये सीधाचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप किसी भी इक्वेशन के रूट फाइंड कर सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल, और इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 0। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको रूट फाइंड करने हैं। रूट फाइंड करने से पहले आपको बताना है कि रियल है या नहीं।
अभी तक आपके पास ये मेथड नहीं था कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं वो रियल होंगे या रियल नहीं होंगे, आप पहले नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन मेथड यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से या सिद्धाचार्य रूल से आप बता सकते हैं कि इसके रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे या नहीं, ठीक है। तो देखो वी हैव ए कितना है, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और एक्स का कोफिशिएंट बी क्या होता है, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये आ गया आपका 6, और कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं सी, सी की वैल्यू है आपके पास 6। तो इसमें बी स्क्वायर निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसे आप डी भी बोलते हैं, है ना, डी लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। चलो बात की बात है, अभी तो फिलहाल ये निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना है 6 का स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना 1, सी कितना है 6, ये आ गया 36, और 6 4 जा 24, ये आ गया 24। अब 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12, ठीक है। तो सिंस बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन 0 है, सॉरी ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब जब रियल रूट्स हैं तो निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने नोट में लिखवाया था कि अगर डी ग्रेटर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है तो आपके इक्वेशन जो होंगी वो उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, ठीक है। तो इसके रियल रूट्स होंगे, अब रियल रूट्स हैं तो निकाल दो। तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या थी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, तो 4ac, अब माइनस के बी कितना है 6 है, माइनस की 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर, यानी कि डी ये तो निकाल ही रखा आपने, ये रख दो 12, और अपॉन में कितना बचा 2 इंटू ए कितना है, ए की वैल्यू है 1, बस इसे सॉल्व करना है, आपके रूट्स निकल जाएंगे। तो x कितना आ गया माइनस के 6 प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3, ठीक है 2 हो गया ये, तो माइनस 6 प्लस माइनस और ये आ गया 2 रूट 3 अपॉन 2, क्लियर। और 2 यहाँ से कैंसिल हो रहा है तो इसे तरफ कर दूं, तो ये आ गया आपका x इक्वल्स टू माइनस 2 कॉमन आ गया, यानी कि 2 कॉमन निकाल लो, तो माइनस के 3 बचे और प्लस माइनस रूट 3 बचा, अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू हो गई एक तो माइनस के 3 प्लस रूट 3, ठीक है, और एक x की वैल्यू हो गई माइनस 3 माइनस रूट 3, तो 2 रूट्स आ गए आपके, ठीक है। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं कर सकते, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से तो आप उसके फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि रूट भी फाइंड कर सकते हैं, और ये मेथड क्या है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड ही है ना। तो मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आपको रूट्स फाइंड करने हैं और वो फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं हो रहा तो आप इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को अप्लाई करके उसके रूट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो फिर आगे ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक एग्जांपल है, एक है शो दैट द इक्वेशन 9x square plus 7x minus 2 equals to 0 has real roots and solve it। तो सेम क्वेश्चन है ना, तो इसमें भी क्या करना है कि आपको ये बताना है कि इसके रियल रूट्स हैं या नहीं है।
तो क्या निकालेंगे इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल देंगे, है ना। तो वी हैव ए कितना है 9, बी कितना है सी 7 और सी की वैल्यू है माइनस के 2। ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। 9 थोड़ा सा ए जैसा लग रहा है, ठीक है। तो ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी होता है कांस्टेंट टर्म। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, बी की वैल्यू होगी 9 माइनस 4, ए की वैल्यू ओहो बी स्क्वायर है 7, 7 का स्क्वायर माइनस के 4, ए कितना है 9 और सी कितना है माइनस के 2। ये आ गया 49 और ये हो गया प्लस 4 2 जा 8, 8 9 जा 72। तो 9 और 2 11, 7 4 11 और 1 12, सही बैठा है। 9 और 2 11, 7 4 11 और 1 12, ठीक है। तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। तो सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर इक्वेशन हैज रियल रूट्स, ठीक है। तो रियल रूट्स की कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो रियल रूट्स होंगे। अब रूट्स फाइंड कर दो। नाउ x कितना होगा, x इक्वल्स टू होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट कर दो, माइनस बी 7 हो गया प्लस माइनस इसकी वैल्यू 121 है अपॉन में 2 इंटू 9, ठीक है। 2a की वैल्यू है 9। सॉल्व कर दो तो माइनस 7 प्लस माइनस ये आ गया 11 अपॉन में कितने हैं 2 इंटू 9, ठीक है। तो एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो x की वैल्यू हो गई माइनस 7 प्लस 11 अपॉन 2 इंटू 9 और एक हो गई x की वैल्यू माइनस 7 माइनस 11 अपॉन 2 इंटू 9। तो सॉल्व कर दो और थोड़ा सा, 11 में 7 गया 4, 4 इंटू 2 इंटू 9, ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 जा और इससे क्या आ जाएगा, ये हो गया आपके 18 माइनस के 18 अपॉन 2 इंटू 9, 9 2 जा और 2 से 2 खत्म, ये आ गया आपका माइनस के 1, ठीक है। और इससे क्या आ जाएगा 2 अपॉन 9 और इससे आ गया माइनस का 1। तो 2 या दिख नहीं रहा होगा ना, आउट ऑफ रेंज है, ये आ गया 2 अपॉन 9 और इससे क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू -1 आ गई। तो ये आपके रूट्स आ गए, है ना। आंसर चेक कर लो एक बार जरा। तो -1 और 2 अपॉन 9, क्लियर। तो ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला था, मैंने 2 एग्जाम्पल भी करके दिखा दिया आपको, क्लियर। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकाल सकते हैं, चाहे उसके फैक्टर हो या ना हो, है ना। अगर फैक्टर हो जाते हैं तो इसके फैक्टर हो रहे हैं, वैसे 9 2 जा 18 के फैक्टर किसे बना जाए, तो आएगा 9 माइनस 2, है ना। यहाँ तो सिंपल हो ही रहे थे। अगर नहीं भी होते, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में जो एक्स स्क्वायर, पहले क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो इसमें इसके फैक्टर नहीं हो रहे थे, 6 के फैक्टर की 6 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसके यहाँ पे फैक्टर नहीं हो रहे थे, तो उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लग गया, और जिसमें फैक्टर हो रहे हैं उसमें भी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि वो कह रहा है भाई रियल से पहले रियलिटी बताओ इसकी, रियल है या नहीं है। अगर रियल है तो फाइंड करो, और रियल चेक करने का एक ही तरीका है कि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन चलेंगे आपके क्वाड्रेटिक फार्मूले के, ठीक है। तो नए एक्सरसाइज करेंगे। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।